भाइयों और भाइयों की बहनों, दिस इज़ नॉट ए एवरेज एंटरप्रेन्योरशिप यूट्यूब चैनल। जो हम बोलने वाले हैं उससे आप ऑफेंड हो सकते हैं और बवाल भी हो सकता है। तो आगे बढ़ने से पहले ईयरफोन या हेडफोन लगा लो, वरना फालतू में चार लोगों के बीच में इज्जत का फालूदा हो जाएगा। इस चैनल पर आपको बिजनेस, बकचोदी और ह्यूमर तीनों मिलेंगे। तो अगर बिजनेस का ज्ञान नहीं चाहिए तो बकचोदी और ह्यूमर के लिए ही रुक जाओ। तो आज के टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं, जिसमें हम बात करेंगे अबाउट द 20 रीजंस व्हाई यू नीड ए डेवलप्ड कंट्री। सो लेट्स बिगिन। नाउ द 11th पॉइंट इज रिसेशन। नाउ इतिहास गवाह है कि हर 10 सालों में एक बड़ा सा रिसेशन आता ही है, फिर चाहे कुछ भी हो, और इसकी चपेट में लगभग सारे ही देश आते हैं। लेकिन जहां डेवलप्ड कंट्रीज बाउंस बैक कर जाते हैं, जो डेवलपिंग कंट्रीज होते हैं वो कहो अंडर डेवलप्ड हो जाएं। जब भी रिसेशन आता है तब एक कंट्री की इकोनॉमी पूरी तरह से चरमरा जाती है और उस कंट्री को कर्जा लेना पड़ता है। लेकिन डेवलपिंग कंट्रीज को दो वजहों से कर्जा नहीं मिलता। नंबर 1, वो ऑलरेडी बहुत सारे कर्जे में होती हैं, और नंबर 2, उनकी क्रेडिट रेटिंग्स इतनी बेकार होती हैं कि अगर किसी का मन कर्जा देने का करता भी है तो वो भी गांड पर लात मारकर भगा देता है। अब क्योंकि डेवलपिंग कंट्रीज को बाहर से कर्जा नहीं मिलता, वो टैक्सेस के जरिए पैसा जुटाने की कोशिश करती हैं। लेकिन क्योंकि रिसेशन की वजह से पहले ही इकोनॉमी की मांचुदी होती है, वो टैक्सेस बढ़ाकर भी कुछ नहीं उखाड़ पाती। और जब एक गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं होते तब वो जनता के ऊपर पैसे खर्च नहीं कर पाती, जिससे उस कंट्री में प्रॉब्लम्स और भी ज्यादा बढ़ जाती हैं। इनफैक्ट कुछ कंट्रीज में तो प्रॉब्लम इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि वहां पर सरकारी बाबुओं तक की सैलरी रोक दी जाती है। और जब ऐसा होता है तब डेवलपिंग कंट्रीज को रिकवर करने में सालों लग जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ डेवलप्ड कंट्रीज की इकोनॉमी को इतना लॉस नहीं होता, क्योंकि उनकी इकोनॉमी पहले से ही मजबूत होती है, जिसकी वजह से उनको कर्जा लेने की नौबत ही नहीं आती। लेकिन अगर कर्जा लेना भी पड़े तो विजय माल्या की तरह ऑर्गेनाइजेशंस खुद उन्हें बुलाकर कर्जा देती हैं। और अगर हम पिछले कुछ रिसेशंस को देखें तो 2001 में .com बबल फूटा था, 2008 में बहुत ही तगड़ा रिसेशन आया था, और 2020 में तो मादरचोद पैंडेमिक ही हो गया। और इन सभी क्राइसिस में हर कंट्रीज को नुकसान हुआ, लेकिन जो लोग डेवलप्ड कंट्रीज में रहते थे उनको उनकी गवर्नमेंट ने स्टिमुलस चेक्स और बेल आउट्स देकर बचा लिया, जबकि डेवलपिंग कंट्रीज में देना तो छोड़ो, उल्टा जनता की ही ले ली गई। और ऐसा ही कुछ हाल अभी नॉर्थ कोरिया के साथ हो रहा है। पैंडेमिक की वजह से नॉर्थ कोरिया इज फेसिंग अ फूड शॉर्टेज, और किम जॉन उंग जो वहां के रूलर हैं, उनके पास इस क्राइसिस से बचने के लिए एक मास्टर स्ट्रोक भी है। उन्होंने नॉर्थ कोरियन से कहा है कि 2025 तक खाना कम खाओ। भाई, ये तो सच में एक मास्टर स्ट्रोक है। नाउ द 12th पॉइंट इज स्ट्रॉन्ग पासपोर्ट। ये इस सीरीज का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि अगर कभी आपने ये रियलाइज कर लिया कि मेरा कंट्री झांट नहीं सुधरने वाला और मुझे एक डेवलप्ड कंट्री जाना ही होगा, तो ऐसा नहीं है कि आप गांड उठाकर कहीं भी चल दोगे। आप कितने कंट्रीज ट्रैवल कर सकते हैं ये आप नहीं, आपका पासपोर्ट डिसाइड करता है। अगर आप एक डेवलप्ड कंट्री में रहते हैं तब तो आप ज्यादा से ज्यादा कंट्रीज वीजा फ्री ट्रैवल कर सकते हो। लेकिन अगर आप एक डेवलपिंग कंट्री में रहते हो तो आपको दूसरी कंट्री में जाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। इसीलिए जब आप अपने पासपोर्ट को देखें तो ये मत सोचना कि ये सिर्फ एक डॉक्यूमेंट है, ये एक्चुअली में आपकी आजादी का टिकट है। देयर आर सो मेनी कंट्रीज जहां पर बहुत से लोग वहां से बाहर जाना चाहते हैं क्योंकि वो अपनी कंट्री से तंग आ चुके हैं, लेकिन क्योंकि उनका पासपोर्ट इतना कमजोर है उनको किसी भी कंट्री का वीजा आसानी से नहीं मिलता। नाउ हियर्स अ लिस्ट फॉर यू ऑफ सम ऑफ द वीकेस्ट पासपोर्ट्स इन द वर्ल्ड, एंड देयर एज फॉलोज: येमेन, पाकिस्तान, सीरिया, इराक एंड अफगानिस्तान। इन कंट्रीज के सिटीजन्स को किसी भी डेवलप्ड कंट्री का वीजा मिलना बहुत मुश्किल है। तो अगर आप गलती से भी इन कंट्रीज में पैदा हो गए तो फिर इससे मतलब नहीं कि आप कितने टैलेंटेड, हार्ड वर्किंग या फिर इंटेलिजेंट हो। आपकी किस्मत में उस कंट्री से बाहर निकलना नहीं लिखा है। लेकिन अगर आप एक डेवलप्ड कंट्री में पैदा हुए हो तो फिर आप चाहे कितने भी गांडू, झांटू और चूतिया क्यों ना हो, द वर्ल्ड इज योर प्लेग्राउंड, क्योंकि आपके पास एक ऐसा पासपोर्ट है जिससे आप दुनिया में कहीं भी मुंह उठा के, गांड मटका के जा सकते हो, और ये किसी वरदान से कम नहीं है। नाउ एक स्ट्रॉन्ग पासपोर्ट होने से आपकी लाइफ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज खुल जाती हैं। तो चाहे आप इटली जाके पास्ता खाओ या चाइना जाके चमगादड़, आपको दोनों की आजादी है। नाउ द 13th पॉइंट इज स्ट्रॉन्ग करेंसी। जब आप एक डेवलप्ड कंट्री में पैदा होते हो तो आपको एक स्ट्रॉन्ग पासपोर्ट के साथ साथ मिलती है एक स्ट्रॉन्ग करेंसी। वैसे तो दुनिया की हर करेंसी थोड़ी बहुत डिप्रिशिएट होती है, लेकिन जितनी एक डेवलपिंग कंट्री की करेंसी डिप्रिशिएट होती है उतना कभी भी एक डेवलप्ड कंट्री की करेंसी डिप्रिशिएट नहीं होती। और ये डिफरेंस तब पता चलता है जब आप कोई इंटरनेशनल पेमेंट करते हो या फिर आपको अपने पैसे एक्सचेंज करवाने हो। फॉर एग्जाम्पल, वेनेजुएला की करेंसी इतनी ज्यादा वीक है कि आज एक यूएस डॉलर में 4,60,000 वेनेजुएलन बोलीवार्स आते हैं। मतलब जब आप ऑलमोस्ट 5 लाख बोलीवार्स के बराबर दोगे तब जाकर आपको मिलेगा सिर्फ $1। हाँ,
भोसड़ी के, इससे अच्छा तो वहाँ की करेंसी को आप टॉयलेट पेपर के तौर पर यूज़ कर लो, क्योंकि वो ज़्यादा बेटर है। तो अगर आप एक डेवलप्ड कंट्री में रहते हो, तो आपको इस बात का डर नहीं रहता कि आपके पैसे रातों रात पैसे नहीं, सिर्फ कागज़ के टुकड़े बनकर रह जाएँगे। नाउ द 14th पॉइंट इज़ यूबीआई। अब ये एक बहुत ही यूनिक और इंटरेस्टिंग पॉइंट है। यूबीआई मीन्स यूनिवर्सल बेसिक इनकम, जिसका मतलब है कि गवर्नमेंट सबको हर महीने एक सेट पैसा देगी विदाउट एनी टर्म्स एंड कंडीशंस। इसको और भी सिंपल शब्दों में कहें तो सबके खाते में 15-15 लाख रुपए आएंगे, वो भी फ्री में। अभी यूबीआई का कॉन्सेप्ट बहुत नया है और सिर्फ एक्सपेरिमेंटेशन फेज में ही है। लेकिन जहां पर कुछ डेवलप्ड कंट्रीज में ये डिबेट हो रही है कि क्या फ्यूचर में सबको यूबीआई मिलना चाहिए, बिकॉज फ्यूचर में बहुत सारे जॉब लॉसेस होंगे ड्यू टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और मास ऑटोमेशन। वहीं डेवलपिंग कंट्रीज में ना तो ऐसी कोई डिबेट्स होती हैं और ना ही वहाँ के नेता इतने अच्छे होते हैं कि वो सबको फोकट में पैसे बांटेंगे। सो इफ यू रियली वांट टू अर्न फ्री मनी इन द फ्यूचर एज योर मंथली यूबीआई, सो प्लीज किसी डेवलप्ड कंट्री में शिफ्ट हो जाओ। बहुत जल्द हम भी यूबीआई के ऊपर एक अलग से वीडियो बना देंगे, सो स्टे ट्यून्ड टू द डिस्बिस एंड कीप कमिंग बैक फॉर मोर कंटेंट। नाउ द 15th पॉइंट इज मिनिमम वेज। मिनिमम वेज का मतलब होता है कि अगर आपने कोई जॉब करी तो आपका एम्प्लॉयर आपको एक लिमिट से कम पैसा नहीं दे सकता। नाउ दिस मीन्स कि अगर गवर्नमेंट ने मिनिमम वेज सेट की है एट $15 पर आवर, तो अगर आपने 10 घंटे काम किया तो आपको $150 मिलने तो पक्के हैं। इससे आप श्योर हो सकते हो कि आपका एम्प्लॉयर आपको आपके काम के बदले एकदम सही पैसा देगा और आपको एक खच्चर की तरह ट्रीट नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पर चौंका देने वाली बात तो ये है कि डेवलप्ड एज वेल एज डेवलपिंग दोनों ही कंट्रीज में मिनिमम वेज के रिगार्डिंग रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। लेकिन जहां डेवलप्ड कंट्रीज में इसको स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंट किया जाता है, वहीं पर डेवलपिंग कंट्रीज में एम्प्लॉयर्स इस रूल को बाईपास कर लेते हैं और अपने एम्प्लॉइज से 18-18 घंटा काम करवा लेते हैं, वो भी झांट बराबर सैलरी पर। और यही नहीं, एम्प्लॉइज का एक्सप्लॉयटेशन भी खूब होता है, बिकॉज अगर एक एम्प्लॉयर कंप्लायंस इश्यूज कर भी दे तो भी एम्प्लॉइज अपनी जॉब बचाने के लिए चुप रहते हैं और कोई आवाज नहीं उठाता, क्योंकि उन्हें डर होता है कि कहीं वो अपनी जॉब न खो दें। अब ऐसे में आपका एम्प्लॉयर आपकी सैलरी मार ले, आपकी संडे की छुट्टी मार ले, या फिर वो कहो सीधा सीधा आपकी गाड़ी मार ले, आप उसका कुछ नहीं उखाड़ सकते, क्योंकि आपको अपना घर चलाना है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको अपने काम का सही पैसा मिले और साथ ही साथ आपका एक्सप्लॉयटेशन भी ना हो, तो इट्स रियली बेटर कि आप एक डेवलप्ड कंट्री में समय रहते शिफ्ट हो जाओ। नाउ इस वीडियो को छोटा रखने के लिए इसको यहीं पर एंड करते हैं और अगली वीडियो में ऐसे और रीजंस के बारे में डिस्कस करेंगे अबाउट व्हाई यू नीड ए डेवलप्ड कंट्री। सो स्टे ट्यून्ड टू द डिस्बिस। नाउ अगर तुमको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो में हमने जो ज्ञान फैला है उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करो और अपनी लाइफ को बेटर बनाओ। और अगर हमारे शब्दों से कोई ऑफेंड हुआ है तो हम बस इतना ही कहेंगे कि सच कड़वा है और जो ऑफेंड हुआ वो भड़वा है। इस वीडियो को लाइक, कमेंट या शेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। चैनल पर आओ, वीडियो देखो, इन्फॉर्मेशन लो और पतली गली निकल लो। लेकिन अगर फिर भी तुमको ये वीडियो कुछ ज़्यादा ही अच्छी लगी हो तो दूसरों को इसके बारे में ज़रूर बताएं, और अगर अच्छी नहीं लगी तो गांड मराएं और भाड़ में जाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।